आज का हमारा टॉपिक है ग्राफिंग प्लेन्स इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। जब हमारे पास थ्री वेरिएबल्स में कोई इक्वेशंस आती हैं, जैसे ये एक इक्वेशन है, ये थ्री वेरिएबल्स में है एक्स वाई और जी में, तो ऐसी इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें थ्री डायमेंशनल स्पेस की ज़रूरत होती है। थ्री डायमेंशनल स्पेस में हमारे पास तीन एक्सेस होते हैं। एक एक्सिस इस तरह से होता है, अगर इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस जो होता है उसे हम कहते हैं वाई एक्सिस। तो जो तीसरा एक्सिस होगा वो एक्स और वाई इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, यानी वो इस तरह से आउट ऑफ पेपर जाएगा। तो उसको शो करने के लिए यहाँ पर हम इस तरह से स्लैंट लाइन का इस्तेमाल करते हैं और इसे हम कहेंगे जेड एक्सिस। और इस तरह के सिस्टम में जब हम कोई भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं, या अगर हम मिसाल के तौर पर एक पॉइंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो इस तरह का ऑर्डर ट्रिपल होगा, यानी एक उसमें x का कोऑर्डिनेट होगा, दूसरा y का और तीसरा z का। और इस तरह की इक्वेशन के जो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं उन्हें हम कहते हैं प्लेन्स। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस तरह की इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो एक प्लेन होता है। और ये भी कहा जा सकता है कि जो प्लेन्स होती हैं उनकी इक्वेशंस इस फॉर्म में होती हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू डी। और जब हम थ्री डायमेंशनल प्लेन यानी 3D प्लेन की जब बात करते हैं तो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है इंटरसेप्ट्स का। तो इंटरसेप्ट्स क्या हैं? द प्लेन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू डी हैज़ एन x इंटरसेप्ट इफ a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड x इंटरसेप्ट इज d बाय a। इसी तरह जो y इंटरसेप्ट होगा वो किस तरह से फाइंड आउट होगा कि उसके साथ जो कोफिशिएंट है b जो y के साथ है वो नॉन ज़ीरो हो, और y इंटरसेप्ट क्या होगा d बाय b। इसी तरह जो z इंटरसेप्ट होगा उसके लिए होगा इफ c इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड z इंटरसेप्ट इज d बाय c। यानी अगर हमने x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है तो x का कोफिशिएंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए और बाकी दोनों वेरिएबल्स को 0 के इक्वल रखकर हम उस इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमने x इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उस केस में हम उस इक्वेशन के अंदर y और z को 0 रखेंगे और वहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये जो तीनों इंटरसेप्ट्स होते हैं इनकी मदद से हम किसी भी इस तरह की इक्वेशन का, थ्री वेरिएबल्स वाली इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। उसके लिए हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास फाइंड x, y एंड z इंटरसेप्ट्स ऑफ द प्लेन 3x प्लस 2y प्लस 4z इक्वल्स टू 12 एंड ग्राफ द प्लेन ऑन अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो पहले हम यहाँ पर x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे। x इंटरसेप्ट के लिए हमने ये देखना है कि जो x का कोफिशिएंट है वो यहाँ पर नॉन ज़ीरो होना चाहिए, और अब हम यहाँ पर y और z को 0 रखेंगे और यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जब हम y z को 0 रखेंगे तो ये वाला जो दो टर्म्स हैं ये 0 हो जाएंगी, तो हमारे पास रह जाएगा 3x इक्वल्स टू 12 और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 4। इसी तरह अगर हम y इंटरसेप्ट की बात करें तो उसके लिए हम x और z को 0 रखेंगे। इसका मतलब है ये आ जाएगा 2y इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है 6। और अगर हम z इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम 0 के इक्वल रखेंगे x और y को। इसका मतलब है हमारे पास आ जाएगा 4z इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से z की वैल्यू आ जाती है 3। तो ये हमारे पास x, y और z तीनों इंटरसेप्ट्स आ गए और इन्हीं तीनों की मदद से हम एक प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करते हैं। तो अगर इस तरह से हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो x, y और z एक्सिस के साथ, हम इन तीनों एक्सिस में से किसी को भी x, y या z का नाम दे सकते हैं। बस इन तीनों एक्सिस को आपस में परपेंडिकुलर रखना है, और जो थर्ड एक्सिस होगा वो पहले दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, यानी ये आउट ऑफ द पेपर ड्रॉ होता है। तो यहाँ पर x एक्सिस की या x इंटरसेप्ट की जो वैल्यू थी वो कितनी थी? x इक्वल्स टू 4। तो x एक्सिस पे हम 4 पे मार्क करेंगे। इसी तरह y इंटरसेप्ट की वैल्यू आई थी 6, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आ जाएगा y इंटरसेप्ट, और z है 3, तो ये इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पर। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को इस तरह से मिला देंगे तो ये जो एक प्लेन बनती है, तो ये हमने ड्रॉ की है 3x प्लस 2y प्लस 4z इक्वल्स टू 12 के लिए। तो ये जो थ्री डायमेंशनल रीजन हमारे पास आता है ये शो करता है इस इक्वेशन के ग्राफ को, जो कि एक प्लेन है। थ्री डायमेंशनल फिगर्स को सिंप्लीफाई रखने के लिए हम ऐसी प्लेन्स को
कंसीडर करेंगे जो कि सिर्फ इस सेट को इंटरसेक्ट करेंगी, यानी एक्स वाई और जी नॉन नेगेटिव जिस रीजन में होते हैं उस रीजन में जो प्लेन्स इंटरसेक्ट करेंगी इस सेट को हम सिर्फ उन्हें कंसीडर करेंगे। अगर हम z इक्वल्स टू 0 इक्वेशन की बात करें तो ये एक प्लेन बनाता है और उस प्लेन को हम कहते हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट प्लेन। इसी तरह अगर हम बात करते हैं x इक्वल्स टू 0 की तो ये एक प्लेन है जो कि वाई जेड कोऑर्डिनेट प्लेन को शो करता है, और अगर y इक्वल्स टू 0 लेंगे तो वो एक्स जेड कोऑर्डिनेट प्लेन को शो करेगा। मिसाल के तौर पर ऊपर जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है प्लेन का, तो अगर हम इस प्लेन को देखें कि इसका इंटरसेक्शन z एक्सिस के साथ क्या है, z इक्वल्स टू 0 के साथ क्या है, तो z इक्वल्स टू 0 कहाँ पर होगा, इस रीजन में होगा, ये जो एक्स वाई का रीजन है। तो इसका मतलब है कि ये जो लाइन आ रही है ये वाली, ये इसकी लाइन आ रही है z इक्वल्स टू 0 के साथ, यानी अगर हम z इक्वल्स टू 0 रखें तो हमारे पास ये बनता है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12, यानी यहाँ पर z क्या है, 0 के इक्वल है। तो जैसे कि हमने बात की अगर z को हम इक्वल रखते हैं तो जो हमारे पास प्लेन आती है वो एक्स वाई में आती है। तो यहाँ पर अगर हम z को 0 रखेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है वो एक्स वाई में आ रही है और उसका जो ग्राफ होगा वो इस लाइन के ऊपर लाई करेगा। अगर हम इसको L से शो करें तो L वो लाइन है, वो इंटरसेक्शन की लाइन है जो इस प्लेन की z इक्वल्स टू 0 के साथ या एक्स वाई कोऑर्डिनेट प्लेन के साथ है। इसी तरह अगर हम y इक्वल्स टू 0 की बात करें तो हमारे पास जो इंटरसेक्शन आएगा वो z x के अंदर ये वाला आएगा। इसको अगर हम m से शो करें तो जब हम y को 0 रख रहे हैं तो हमारे पास x z कोऑर्डिनेट प्लेन आ रही है। इसी तरह अगर हम x को 0 रखेंगे तो हमारे पास ये वाली लाइन आ जाएगी, ये वाला इंटरसेक्शन। इसको हम कहते हैं कि यहाँ पर x 0 है और इसको अगर हम नाम दे दें n का, तो ये हमारे पास y z कोऑर्डिनेट प्लेन बनती है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमारे पास एक इक्वेशन हो 2x प्लस 5z इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो y है वो क्या है, 0 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये भी एक प्लेन होगी जो कि y एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। जैसे हमने ऊपर बात की थी कि जब हम z इक्वल्स टू 0 की बात करते हैं तो ये जो प्लेन बनती है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12, ये z एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करती और उसके अलोंग चलती जाती है। इसी तरह अगर हम 2x प्लस 5z इक्वल्स टू 10 की बात करें तो यहाँ पर y 0 है और ये जो प्लेन बनेगी ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो यहाँ से हम अगर जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन हो ax प्लस by प्लस cz इक्वल्स टू d और इसमें अगर a b c में से कोई एक 0 हो जाए तो ये उस कोऑर्डिनेट एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगी जिसका कोफिशिएंट 0 है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास b 0 हो जाता है तो हमारे पास इक्वेशन बनती है ax प्लस cz इक्वल्स टू d। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, इसका जो ग्राफ होगा वो y एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अगर हम यहाँ पर c को 0 रखते हैं तो फिर उसका ग्राफ z एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो अब हम प्लेन्स के इंटरसेक्शन से रिलेटेड एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास ग्राफ द टू प्लेन्स 3x प्लस 2y प्लस 4z इक्वल्स टू 12 एंड 2x प्लस 5z इक्वल्स टू 10 ऑन द सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड आइडेंटिफाई द इंटरसेक्शन ऑफ द टू ग्राफ्स। यानी अब हमने इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ करना है। तो अगर हमारे पास ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो फर्स्ट जो हमारे पास प्लेन है वो है 3x प्लस 2y प्लस 4z इक्वल्स टू 12। तो अगर हम x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना चाहें तो y और z को अगर हम 0 रखते हैं तो x की हमारे पास वैल्यू आती है 4। इसका मतलब है कि x एक्सिस पे हम 4 पर मार्क लगाएंगे, तो 1 2 3 और 4। इसी तरह y इंटरसेप्ट की बात करें तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 6। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हम y इंटरसेप्ट की वैल्यू मार्क करेंगे और z की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3। तो हम z की वैल्यू को यहाँ पर मार्क करेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट प्लेन है उसको हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। सेकेंड हमारे पास है 2x प्लस 5z इक्वल्स टू 10। तो यहाँ से हम x इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो z को हम इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो यहाँ पर हम इसकी x की वैल्यू मार्क करते हैं और अगर हम z की वैल्यू निकालना चाहें z इंटरसेप्ट की तो वो यहाँ से आ जाएगी 2। तो उसको हम यहाँ पर मार्क करेंगे z इक्वल्स टू 2 पे। और जैसा कि यहाँ पर y का कोफिशिएंट 0 है तो इसका मतलब है कि ये जो प्लेन बनेगी, ये जो इसका ग्राफ बनेगा, ये y एक्सिस के साथ साथ चलता जाएगा लेकिन उसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो अब हमने देखना है कि इन दोनों ग्राफ्स का इंटरसेक्शन कहाँ पर है। तो ये जो दोनों प्लेन्स हमने ड्रॉ की हैं ये y इक्वल्स टू 0 यानी z एक्स रीजन को इंटरसेक्ट कर रही हैं एक लाइन बनाते हुए। यानी ये जो प्लेन है सेकंड वाली उसकी ये लाइन आ जाएगी और फर्स्ट प्लेन की
ये लाइन, तो ये दोनों प्लेन्स y इक्वल्स टू 0 रीजन को इंटरसेक्ट कर रही हैं और इनका जो आपस में इंटरसेक्शन है वो यहाँ पर है, इसको हम कह देते हैं पॉइंट P। और इनका जो दूसरा इंटरसेक्शन बन रहा है वो बन रहा है x इक्वल्स टू 0 प्लेन में, यानी YZ प्लेन में, तो उस पॉइंट को हम कह देते हैं Q। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों प्लेन्स का जो आपस में इंटरसेक्शन होगा वो PQ जो लाइन बनेगी, ये इन दोनों प्लेन्स का आपस में इंटरसेक्शन होगा। तो इस तरह से हम प्लेन्स के ग्राफ्स को ड्रॉ करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि हम प्लेन्स को 3 डायमेंशनल सिस्टम में किस तरह से ड्रॉ करते हैं, उनके x, y और z इंटरसेप्ट्स को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं।